नमस्कार दोस्तों। लंबे समय से कैबिनेट बैठक का इंतजार था। पहले ये 25 को होने वाली थी, लेकिन बाद में कैबिनेट बैठक आज दिनांक 29 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे हुई। मैं बता दूं, कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, चाहे वो संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड हो, चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्राइवर भर्ती को लेकर हो, चाहे मनरेगा कार्मिकों को लेकर हो, सभी को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सभी की बाय वन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को अवश्य फॉलो करें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में संविदा कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के करीब 60,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और ये भर्ती इसी वर्ष निकाली जाएगी और करीब ये आगामी वर्ष तक कंप्लीट होने की संभावना है। कर्मचारी कल्याण को लेकर भी चर्चा हुई। सफाई कर्मचारी लिखित भर्ती परीक्षा से होगी, साथ ही इसमें लॉटरी सिस्टम भी रहेगा। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा और अन्य विभागों में तबादले को लेकर चर्चा हुई, लेकिन तबादलों से बैन नहीं हटाया गया है। दोस्तों, कर्मचारियों के हितों के लिए चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा अब 5वीं और 8वीं के स्थान पर 10वीं की परीक्षा के माध्यम से आयोजित होगी। चयन बोर्ड द्वारा ये परीक्षा यहाँ पर करवाई जाएगी। वाहन चालक की भी योग्यता अब 10वीं होगी। यानी कि कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि चाहे वो वाहन चालक हो, चाहे वो ड्राइवर हो या चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, दोनों पदों की योग्यता 10वीं यहाँ पर कर दी है। पहले इनकी अलग अलग यहाँ पर योग्यता थी, चाहे वो 5वीं मान लो, चाहे 8वीं मान लो। अब दोनों के लिए 10वीं यहाँ पर उत्तीर्ण यहाँ पर कर दिया। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के करीब 60,000 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही मैं बता दूं, मनरेगा में प्रोग्राम अधिकारी, लेखा सहायक, लेखा अधिकारी, समन्वयक अभिसरण, सभी पदों को एक कॉमन एग्जाम होगी। जो संविदा आधारित भर्ती है वो आगामी समय में मनरेगा में आएगी और सभी के लिए कॉमन जो एग्जाम है वो यहाँ पर होने जा रही है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत, चाहे वो प्रोग्राम अधिकारी हो, लेखा सहायक हो, समन्वयक अभिसरण हो, चाहे जितने भी पद हैं लेखा मनरेगा के अंतर्गत, उनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से कॉमन एग्जाम होगी और उसमें जो एलिजिबल पाया जाएगा उसको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षा और चिकित्सा सहित अन्य विभागों में तबादलों को भी लेकर चर्चा हुई। क्या है पूरा डिटेल, आइए अध्ययन यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं, रिप्स 2024 योजना को राजस्थान सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा, राइजिंग राजस्थान को लेकर चर्चा हुई। निवेश की सीमा 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ यहाँ पर कर दी है। सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है वो लिखित परीक्षा प्लस लॉटरी के आधार पर यहाँ पर आयोजित की जा रही है। संविदा कर्मचारियों को इसमें प्राथमिकता यहाँ पर मिलेगी। मैं बता दूं, बैठक में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर चर्चा हुई। सौर ऊर्जा संयंत्र को जमीन देने पर भी चर्चा हुई। साथ ही मैं बता दूं, अब सोलर प्लांट जो भी लगेगा उसमें पेड़ों की कटाई नहीं होगी। सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में संविदा कर्मियों को प्राथमिकता देने को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य विभागों में तबादलों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन तबादलों से रोक या बैन नहीं हटाया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी और मंत्री जोगाराम पटेल की पत्रकार वार्ता में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार दिलवाने के लिए नीति बनाई गई है। महिलाओं को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के विजन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए भी बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि इनक्रेडेंशियल नियमों में संशोधन यहां पर किया गया है और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष और अनुभव 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष यहां पर कर दिया है। रिप्स 2024 नीति को पहले से मंजूरी, पर्यटन, निर्यात, खनन सहित क्षेत्रों को लाभ यहां पर मिलेगा। साथ ही स्वतंत्र पत्रकार की अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम जो मिनिमम एज है वो 45 वर्ष यहां पर कर दी है। कर्मचारियों के हितों के लिए चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा में अब योग्यता जो है 10वीं यहां पर निर्धारित इन्होंने की है। साथ ही सफाई का जो मैं बता दूं, चतुर्श्रेणी की जो भर्ती है 60,000 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी। लिखित परीक्षा होगी।
साथ ही वाहन चालक के लिए भी अब योग्यता जो है 10वीं निर्धारित कर दी है। इसकी भी जो लिखित परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। करीब वाहन चालक और चतुर्श्रेणी के करीब 83,000 पदों पर भर्तियां हैं। जो बम्पर भर्ती है वो यहाँ पर आने वाली है। साथ ही आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा को लेकर पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अगर पेड़ काटा जाता तो उन्होंने कहा कि 10 गुना यहाँ पर इनको लगाना पड़ेगा। राजस्थान में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के करीब 60,000 पदों पर भर्ती होगी और ड्राइवर सहित करीब 83,000 पदों पर भर्तियां होगी। साथ ही सफाई कर्मचारी में 2 वर्ष के अनुभव के आधार पर यहाँ पर की जाएगी। जो संसदीय मंत्री हैं जोगाराम जी पटेल, उन्होंने जानकारी दी। साथ ही मनरेगा में प्रोग्राम अधिकारी, लेखा सहायक, लेखाधिकारी, मूल्यांकन अभिसरण के सभी पदों पर एक कॉमन इंटरेस्ट जो टेस्ट है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। सभी का राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत कॉमन भर्ती यहाँ पर की जाएगी। इनका कहना है कि प्रोग्राम अधिकारी हो, चाहे वो लेखा सहायक हो, लेखाधिकारी हो या समन्वयक अभिसरण हो या अन्य किसी भी पद के नाम से कोई भी पद हो, उनके लिए अब एक भर्ती जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं विभिन्न जो फैसले हैं वो आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य जो मंत्रिमंडल हैं उन्होंने लिए। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद में संसद जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसकी भी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें सबसे बड़ा बेरोजगारों कर्मचारी कल्याण के लिए यहाँ पर फैसले लिए गए। कर्मचारी मैं बता दूं बेरोजगारों के लिए सफाई कर्मचारी की भर्ती इन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा से होगी, संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही इसमें लॉटरी सिस्टम भी होगा। सफाई कर्मचारी में संविदा कर्मचारी को प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य विभागों में तबादलों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मैं बता दूं कर्मचारियों के लिए चतुर्श्रेणी भर्ती में अब योग्यता जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10वीं होगा। साथ ही वाहन चालक में भी मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 10वीं होगा। सभी जो चाहे वाहन चालक हो चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, दोनों भर्तियां जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। मैं बता दूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो चाहे वाहन चालक हो कुल 83,000 पदों पर भर्तियां की जो विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी। मनरेगा में प्रोग्राम अधिकारी, लेखाधिकारी, लेखा सहायक, अभिसरण, मूल्यांकन के सभी पदों के लिए एक संविदा आधारित एक भर्ती यहाँ पर आयोजित की जाएगी और ये भर्ती जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। और मैं बता दूं एक ही भर्ती होने से समय की बचत यहाँ पर होगी ताकि जो है बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सके और जो समय है उसकी बचत की जा सके। तो मनरेगा में संविदा आधारित जो भर्ती है एक राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत सरकार द्वारा की जाएगी, जिसमें सभी पदों पर एक ही भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सफाई कर्मचारियों के लिए भर्ती में संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। राजस्थान में चतुर्श्रेणी के 60,000 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी कल्याण को लेकर यहाँ पर बैठक में चर्चा हुई। सफाई कर्मचारी की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। संविदा कर्मचारियों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षा, चिकित्सा, अन्य विभागों में तबादलों को लेकर चर्चा हुई। कर्मचारियों के हितों के लिए चतुर्श्रेणी भर्ती और ड्राइवर भर्ती में अब 10वीं योग्यता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिखित परीक्षा से आयोजित करवाएगा। साथ ही करीब 83,000 दोनों भर्तियों को लेकर 83,000 पदों पर भर्तियां आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रोग्राम अधिकारी, लेखा अधिकारी, लेखा सहायक, मूल्यांकन अभिसरण सभी पदों का एक नाम करके भर्ती जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य सीधा सीधा है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो भर्ती है वो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मनरेगा में करवाएगा और जो रिक्त पद हैं उन पर भर्तियाँ आयोजित की जाएगी। और कॉमन जो भर्ती है वो मनरेगा के लिए एक जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट यहाँ पर आयोजित की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।